नैना एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ बिल्कुल अकेली रहा करती थी। नैना गांव के जमींदार के यहाँ काम करके अपना और अपनी माँ का गुजारा करती। नैना की उम्र शादी के लायक हो गई थी, जिस वजह से उसकी माँ को हमेशा उसकी शादी की चिंता सताती थी। एक दिन की बात है, नैना जब जमींदार के यहाँ काम करने पहुँचती है तो जमींदार की बेटी मेघा उसे बताती है, अच्छा हुआ तो आ गई, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे पता है आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर कुछ ही देर में लड़के वाले जमींदार की बेटी मेघा को देखने के लिए आते हैं और उन्हें मेघा बहुत पसंद आती है। फिर वो अपने बेटे का रिश्ता जमींदार की बेटी मेघा के साथ पक्का कर देते हैं। जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी मेघा के साथ पक्का करके चले जाते हैं। ये बात सुनकर मेघा बड़ी खुश होती है। नैना, पता है आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। अब कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो जाएगी और मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। अब तू बता, तू अपनी शादी कब करेगी? नैना मेघा की बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अरे क्या हुआ, तू चुप क्यों हो गई? दीदी, कुछ ही दिनों में आपकी शादी हो जाएगी और फिर आप अपने ससुराल चली जाओगी ना, बस यही सोच रही थी। हाँ सही है, कुछ ही दिनों में मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी। अब तू जल्दी से बता कि तू शादी कब करेगी? पता नहीं दीदी, नैना बहुत गरीब थी, इसीलिए वो शादी के बारे में नहीं सोचती थी। और जब शाम को जमींदार के यहाँ से वो काम करके अपने घर लौटती है तो अपनी माँ को मेघा की शादी की बात बताती है। माँ, आपको पता है जमींदार की बेटी मेघा की शादी पक्की हो गई है और वो भी एक बहुत बड़े घराने में। हाँ, वो तो ठीक है, पर तू अपनी शादी कब करेगी? माँ, आप भी ना, मुझे शादी करने की क्या जरूरत है, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगी। बस मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए और तू भी शादी करके अपने ससुराल चली जाए। माँ, आप भी ना जब देखो मुझे भगाने की बात करती हो। क्या आपको मेरा आपके पास रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है, हर लड़की को एक न एक दिन शादी करके अपने घर जाना ही पड़ता है। अब इस लड़की को कौन ही समझाए। ये कहकर नैना की माँ रसोई में खाना बनाने चली जाती है और नैना अपनी माँ की कही बातें सोचने लगती है। माँ, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? हम इतने अमीर नहीं हैं कि कोई मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी करके उसे अपने घर की बहू बना सके। क्या मेरा भी मन नहीं करता कि मैं भी दुल्हन बनूं और सुंदर सा लहंगा पहनूं? पर मेरी ऐसी किस्मत ही कहाँ। नैना ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है और फिर नैना और उसकी माँ दोनों खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। और फिर जैसे ही सुबह होती है तो नैना की माँ उससे कहती है, नैना, आज काम पर थोड़ा देर से जाना, आज तुझे देखने कुछ लड़के वाले आ रहे हैं। माँ, आपको पता है ना मेघा दीदी की शादी है और वहाँ कितना काम है। अगर मैं वहाँ समय से काम करने नहीं गई तो वो लोग क्या सोचेंगे? लड़का बहुत अच्छा है और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी है। माँ, वो सब तो ठीक है, पर हमारे पास शादी के लिए इतने पैसे कहाँ हैं? तू ये सब बातें छोड़, देख थोड़ी ही देर में लड़के वाले आते होंगे। अब तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा। नैना जैसे ही तैयार होती है तभी कुछ ही देर में लड़के वाले आ जाते हैं और एक ही नजर में उन्हें नैना पसंद आ जाती है और वो अपने बेटे प्रेम के साथ नैना का रिश्ता पक्का कर देते हैं। बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम अपने बेटे प्रेम का रिश्ता आपकी बेटी नैना के साथ पक्का करते हैं। अपने रिश्ते की बात सुनकर उसे थोड़ी खुशी होती है और जब वो जमींदार के यहाँ काम करने जाती है तो उसे देखते ही मेघा उससे कहती है, अच्छा हुआ तो आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख, आज तुझे मेरे साथ बाजार चलना है।
तभी नैना मेघा को अपनी शादी के बारे में बताती है, तो मेघा खुशी से फूली नहीं समाती। क्या नैना, तेरी भी शादी तय हो गई? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब हम दोनों अपनी शादी का लहंगा साथ साथ खरीदेंगे। पर दीदी, मुझे अपने लिए कोई लहंगा नहीं खरीदना। नैना बहुत गरीब थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि नैना अपनी शादी के लिए एक अच्छा सा लहंगा भी खरीद सके। इसीलिए अपनी शादी के लिए लहंगा खरीदने से वो मना कर देती है, जिससे नैना अंदर से बहुत उदास हो जाती है। उसे उदास होते देखकर मेघा उससे कहती है, नैना, तू भी ना परेशान मत हो, अब जल्दी चल। वैसे भी इतनी देर हो गई है और मुझे शादी के लिए बहुत सारी खरीदारी करनी है। फिर मेघा नैना को लेकर बाजार चली जाती है और खरीदारी करने लगती है। वहाँ मेघा अपने लिए बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ और लहंगा देखने लगती है। नैना, देख, ये साड़ी मुझ पर कैसी लगेगी? दीदी, इस साड़ी में तो आप बहुत ही सुंदर लगोगी। देख नैना, सही सही बताना, ये साड़ी मुझ पर अच्छी तो लगेगी ना? सच में दीदी, इस साड़ी में आप किसी राजकुमारी से कम नहीं लगोगी। अब रहने भी दे, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं जो राजकुमारी लगूंगी। फिर मेघा अपने लिए बहुत सुंदर और महंगी साड़ियाँ और लहंगा पसंद कर लेती है और नैना से भी साड़ियाँ पसंद करने को कहती है। नैना, तेरी भी तो शादी होने वाली है ना? तू भी अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी या लहंगा पसंद कर ले। दीदी, मैं इतनी महंगी साड़ी या लहंगा लेकर क्या करूँगी? क्या तू भी अपनी शादी के लिए लहंगा या साड़ी नहीं खरीदेगी? मेघा की बात सुनकर नैना उदास हो जाती है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर लहंगे पर पड़ती है, जिसे वो देखते रह जाती है। तभी मेघा की भी नजर उसी लहंगे पर जाती है जिसे नैना देख रही थी। तभी वो नैना से कहती है, ये लहंगा तो बड़ा ही सुंदर है ना? जी हाँ दीदी, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, एक बार इसे पहन कर तो दिखा। मैं दीदी? हाँ नहीं तो क्या, अब जाकर इसे पहन कर दिखा, मुझे देखना है ये लहंगा कैसा लगेगा। पर दीदी, इसे मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये लहंगा तो बहुत महंगा है। अब ज्यादा बात मत बना और जल्दी से इसे पहन कर दिखा, मुझे देखना है कि ये तुझ पर कैसा लगता है। नैना मेघा को मना नहीं कर पाती और वो ट्रायल रूम में जाकर वो लहंगा पहनने लगती है। तभी उसकी नजर उस पर लिखे रेट पर जाती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 1,10,000 रुपए? इतना महंगा लहंगा? ये लहंगा तो बहुत महंगा है। इतना महंगा लहंगा पहनने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। और जब वो लहंगा पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आती है, तो मेघा उसे देखकर कहती है, पता है नैना, तुम इस लहंगे में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तुम बिल्कुल सही कह रही थी कि ये लहंगा बहुत सुंदर है। मेघा को वो लहंगा बहुत पसंद आता है और वो उसे खरीद लेती है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। इधर नैना उस दिन पूरी रात उसी लहंगे के बारे में सोचती रहती है। कितना सुंदर लहंगा था और बहुत महंगा भी था, पर हम गरीब के नसीब में कहाँ है कि हम इतने महंगे लहंगे के बारे में भी सोचें। जब मेघा दीदी अपनी शादी में वो लहंगा पहनेंगी तो वो कितनी सुंदर लगेंगी। ये सोचते हुए उसे नींद आ जाती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद मेघा की शादी हो जाती है। उसके कुछ ही दिनों के बाद नैना की भी शादी थी। वो अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी नजर पलंग पर पड़े बैग पर जाती है और जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगती है। ये तो वही लहंगा है जिसे मेघा दीदी ने अपने लिए खरीदा था। नैना उस लहंगे को देख ही रही थी कि इतने में ही वहाँ जमींदार की बेटी मेघा आ जाती है। क्या हो गया नैना, लहंगा पसंद नहीं आया क्या? मेघा की बात सुनकर नैना और रोने लगती है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, पर ये लहंगा तो आपने अपने लिए खरीदा था, फिर मैं कैसे?
अब रोती ही रहेगी या इसे पहन कर भी दिखाएगी। ये सुनकर वो मेघा के गले से लग जाती है और रोने लगती है। दीदी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना महंगा लहंगा पहन भी पाऊंगी। और फिर जब नैना लहंगा पहनकर दुल्हन के जोड़े में आती है तो सब उसे देखते रह जाते हैं। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसकी माँ उसे देखकर उसकी बलाएं उतारते हुए बस रोई जा रही। काली सांवली नंदिनी नदी के किनारे बैठी रो रही थी। हे ऊपर वाले, क्यों मेरा रंग इतना काला है? क्या काले रंग वालों का इस संसार में कोई वजूद नहीं है? हर कोई मुझसे नफरत करने लगा है मेरे काले रंग की वजह से। ऐसे दुख भरे जीवन से तो अच्छा है कि मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। नंदिनी के जीवन में ऐसे कौन से दुख हैं कि वो अपनी जान देने की बात कर रही है? क्या नंदिनी सच में नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी? अब ये तो आगे पता चल पाएगा। उससे पहले हम चलते हैं नंदिनी की जिंदगी के पिछले मोड़ पर। शेखरपुर गांव में नंदिनी नाम की एक काली सांवली लड़की अपने गरीब माता पिता रोशन और मंजू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। काले रंग की वजह से अब तक नंदिनी की शादी नहीं हो रही थी। रिश्ते तो उसे कई आए, पर हर किसी ने उसके रंग को देखकर नंदिनी से रिश्ता करने से मना कर दिया। एक दिन नंदिनी को किसी गांव के एक लड़के का रिश्ता आता है, पर काले रंग की वजह से वो रिश्ता भी होते होते रह जाता है। पता नहीं क्या लिखा है नंदिनी तुम्हारी किस्मत में। ये वाला रिश्ता भी हमेशा की तरह ना कह के चला गया। 25 साल की उम्र होने के बाद भी नंदिनी अब तक हम पर बोझ बनकर बैठी है। पता नहीं कब इसकी शादी होगी। पिताजी, मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप क्यों बार बार यही बात कहते हो? नंदिनी, तेरी उम्र की लड़कियां 2-3 बच्चों की माँ बन चुकी हैं और एक तू है जवानी की उम्र चली जा रही है और अब तक तू हम पर बोझ बनकर बैठी है। एक तो हमारी गरीबी हद से ज्यादा, ऊपर से तेरी शादी की चिंता। लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ मैं तो। इतना कहकर रोशन अपने काम पर चला जाता है। रोशन उसी गांव में दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था। रोशन बहुत गरीब था। रोज की तरह अपने पिता की जली कटी बातें सुनकर नंदिनी खूब रोने लगती है। तभी नंदिनी की बचपन की 3 सहेलियां तानिया, वर्षा, सोनाक्षी नंदिनी के घर आती हैं। ये तीनों बहुत ही गोरी खूबसूरत थीं। क्या हुआ नंदिनी? कुछ नहीं तानिया, माँ मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। चारों मिलकर एक पार्क में आ जाती हैं। बहनों, मेरी ना शादी तय हो चुकी है। तुम्हें पता है, लड़का शहर में सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। क्या तेरी भी शादी तय हो गई? अरे मेरी भी शादी शहर के एक अमीर लड़के के साथ तय हो गई है। अरे ये तो कमाल ही हो गया, मेरी भी शादी तय हो चुकी है। और यही बात बताने के लिए मैं तुम सबको यहाँ पर ले आई। पर देखो, यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रही है। एक दूसरे की शादी की खबर सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। अरे नंदिनी, तेरा भी रिश्ता तय हो गया है क्या कहीं? ये सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ नंदिनी, तू रो क्यों रही है? क्या इस संसार में काले रंग वालों का कोई वजूद नहीं है? क्या काले रंग वाले लोग इंसान नहीं होते? मैं तुम तीनों से उम्र में बड़ी हूँ, पर मेरे काले रंग की वजह से कोई भी मुझसे शादी नहीं कर रहा। इतने रिश्ते आए मेरे लिए, लेकिन हर किसी ने मेरे काले रंग को देखकर मुझसे रिश्ता करने के लिए मना कर दिया। मेरे माता पिता मुझे बोझ समझने लगे हैं। क्या मुझे तुम्हारी तरह खुश रहने का अधिकार नहीं है? क्या मेरा काला रंग है तो मेरी शादी कभी नहीं होगी? मेरे भी अरमान है कि मेरी शादी हो। मैं भी अपने जीवन में खुश रहना चाहती हूँ। रिश्तों की नाम सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अपने इस जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर डालूं। नंदिनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हमारी सहेली के जीवन में कितने दुख हैं, बेचारी कितनी परेशान है। सोनाक्षी, कहीं नंदिनी टेंशन में कुछ नुकसान न पहुंचा ले अपने आप को। तभी तीनों दौड़ते हुए नंदिनी के घर आती हैं, पर नंदिनी वहाँ पर नहीं थी। तभी वो तीनों नंदिनी को ढूंढते ढूंढते गांव की नदी के पास आती हैं, जहाँ नंदिनी जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है
कि तभी वो तीनों उसे पकड़ लेती हैं और वो सभी नंदिनी को घर ले आती हैं। पागल हो गई है क्या नंदिनी? ऐसे कोई अपनी जान देता है क्या? नंदिनी तू चिंता मत कर, अब हम तीनों सहेलियां तेरी शादी करवाएंगी। हमारी शादी से पहले ही तेरी शादी होगी। सोनाक्षी, वर्षा, चलो हम नंदिनी के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर नंदिनी के लिए एक लड़का देखने लगती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी सोनाक्षी, वर्षा, तान्या नंदिनी के लिए उसी गांव में एक वरुण नाम के लड़के को देखती हैं और वरुण के परिवार वालों को नंदिनी के बारे में बताती हैं। अच्छा, हाँ, वैसे वो नंदिनी गोरी तो है ना? हाँ, हमारी सहेली नंदिनी बहुत गोरी और खूबसूरत है। चलो अच्छा है, हम आज शाम पायल को देखने उसके घर चलते हैं। अगर लड़की अच्छी रही तो वरुण और नंदिनी की चट मंगनी पट बिया करवा देंगे। ये सुनकर सोनाक्षी, वर्षा, तान्या सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर वो सभी वहाँ से नंदिनी के घर आती हैं और नंदिनी के माता पिता को सारी बात बता देती हैं। अरे सोनाक्षी बेटा, तुमने झूठ क्यों कहा उनसे कि नंदिनी का रंग गोरा है? अब जब वो शाम को नंदिनी को देखने आएंगे तो नंदिनी का काला रंग देखकर वो रिश्ता तोड़कर ही चले जाएंगे। चाची जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने वरुण जी को नंदिनी के काले रंग के बारे में सारी बातें बता दी है। वरुण जी को नंदिनी के रंग से कोई आपत्ति नहीं है। बस उन्होंने कहा कि हम नंदिनी का ऐसा मेकअप करें कि नंदिनी उसके माता पिता के सामने गोरी दिखे। बस एक बार शादी हो गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद तीनों नंदिनी को अपने हाथों से मेकअप करने लगती हैं। उसे महंगी महंगी क्रीम लगाती हैं और शाम तक तीनों नंदिनी का अच्छा सा मेकअप कर लेती हैं। फिर नंदिनी का रंग गोरा दिखने लगता है। अब मेकअप की आड़ में नंदिनी का काला रंग तो छुप चुका था। शाम के समय वरुण अपने माता पिता के साथ नंदिनी के घर आता है। नंदिनी का गोरा रंग देखकर वरुण के माता पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं और फिर 2 ही दिन बाद वरुण और नंदिनी की शादी हो जाती है। सोनाक्षी, वर्षा, तान्या शादी के दिन भी नंदिनी का ऐसा ही मेकअप करती है जिसमें नंदिनी गोरी दिखाई दे रही थी और वो मेकअप 4 से 5 दिन तक चेहरे पर बना रहता है। नंदिनी अपने ससुराल में एक बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाने लगती है। घर के सारे काम करने लगती है। 4 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रात में नंदिनी वरुण के साथ अपने कमरे में थी। वरुण, मुझे लगता है अब हमें माँ जी और ससुर जी को मेरे काले रंग के बारे में बता देना चाहिए। नहीं नंदिनी, माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी, वो तुम्हें घर से निकाल देंगी। नहीं वरुण, ये राज मैं और नहीं छुपा सकती। मैं कल सुबह ही माँ जी को सारी सच्चाई बता दूंगी। फिर चाहे जो हो, मुझे मंजूर है। अगले दिन सुबह सवेरे नंदिनी अपने असली रूप में कमरे से बाहर आती है। तभी नंदिनी का काला रंग देखकर सुमित्रा और अखिलेश के होश उड़ जाते हैं। अरे नंदिनी बहू, तेरा रंग इतना काला कैसे हो गया? माँ जी, मेरा रंग बचपन से ही काला है। क्या? लेकिन अभी तक तुम तो गोरी दिखती थी। ससुर जी, वो सब मेकअप का कमाल था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ससुर जी, मैंने अपनी सहेलियों और अपने माँ पिताजी से पहले ही कहा था कि ये सब मत करिए, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब मैं आप लोगों को और अंधेरे में नहीं रखना चाहती। तभी नंदिनी सुमित्रा और अखिलेश को पूरे नाटक के बारे में सारी बात विस्तार से बताती है। क्या तुम लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला? तभी सुमित्रा नंदिनी को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मेरी बात तो सुनिए। तू चुप कर वरुण, इस काली कलोटी ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। चल निकल जा मेरे घर से बाहर और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी भी यहाँ मत आना। फिर नंदिनी रोते रोते अपने घर आती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। तभी सोनाक्षी, वर्षा, तान्या भी वहाँ पर आ जाती हैं और ये सब सुनकर वो सभी बहुत दुखी होती हैं। मैंने तुम सभी से पहले ही कहा था कि ये सब मत करो। किसी के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। नंदिनी, हमारी वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ है। अब हम ही सब कुछ ठीक करेंगे।
फिर तीनों सुमित्रा के घर आती हैं और उनको सारी बात समझाती हैं। चाची जी, माना कि हमने आपसे झूठ कहा था कि नंदिनी गोरी है, तो क्या काले लोगों की शादी नहीं होती? इसमें नंदिनी बिल्कुल बेकसूर है और इस झूठ के खेल में हमारे साथ वरुण जी भी शामिल थे। उन्होंने ही हमें ये सब कुछ करने को कहा था। क्या वरुण तू? माँ, ये काला रंग गोरा रंग कुछ नहीं होता है। इंसान की अच्छी सीरत मायने रखती है, ना कि उसका रंग। माँ, क्या आपने देखा नहीं कि नंदिनी कितनी संस्कारी है? वो कितने अच्छे से हम सब का ख्याल रख रही थी, एक बहू होने का पूरा फर्ज निभा रही थी। माँ, नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है, उसे अपना लो माँ। हाँ चाची जी, हमारी सहेली ने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। वो तो अपनी जान देने जा रही थी, पर आपके बेटे से शादी होने के बाद उसने फिर से जीना सीख लिया था। उसे माफ कर दो चाची जी। हाँ चाची जी, हमारी सहेली दिल की बड़ी साफ है। तीनों हाथ जोड़कर रो रो कर सुमित्रा से विनती करती हैं। सुमित्रा, मान जाओ, तेरा भी तो रंग कितना काला है, फिर भी मैंने तुझसे शादी की थी ना। अगर सोच, मैं भी उस समय तेरे जैसी ही सोच रखता तो आज तो इतने बड़े घर में नहीं रहती। ये काला गोरा कुछ नहीं होता सुमित्रा, नंदिनी बहू बहुत अच्छी है। सबके समझाने और मिन्नत करने पर सुमित्रा नंदिनी को अपने घर ले आती है और नंदिनी के साथ एक हंसता खेलता जीवन गुजारने लगती है।